नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप द लल्लन टॉप देख रहे हैं। कोरोना कवरेज पे मैं और मेरे साथी जेरी इस समय निकले हुए हैं। हम पश्चिमी यूपी के मेरठ में हैं। मेरठ में मतलब मिश्रित किस्म की रिपोर्ट्स मिलती हैं। गाँवों में जाइए तो एक गाँव में पीएससी मिलता है जो साहब जहाँ पर स्ट्रेचर पे से गत्ता तक नहीं फाड़ा जा सकता कि उतारा जाए, उसमें धूल है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, कोई भी नहीं है, पुलिस केस की धमकी दी जाती है उस तरह की रिपोर्ट करने पे। ये एक अलग मसला है। और वहीं से आप लगभग 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर में जेरी लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय कीजिए, 30-32 किलोमीटर का, तो आप एक दूसरे गांव में आते हैं। जिस गांव में अभी हम हैं, खानपुर गांव है ये, और इस गांव में आते हैं तो एक अस्पताल मिलता है यहाँ पे, छोटा सा अस्पताल, बहुत ही छोटा, 5 बेड का अस्पताल, कोविड अस्पताल, जिसके बारे में यहाँ के लोकल लोगों ने ही पैसा जोड़ा, संसाधन जुटाए और एक खुद का अस्पताल गाँव में क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि उनके आरोप हैं कि गांव में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहद घटिया हाल है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी देखेंगे, इस आरोप की पुष्टि भी करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि इसको बेहतरी के लिए किया जा सकता है। लेकिन पहले ये जो 5 बेड का कोविड अस्पताल है उसको हम थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश करते हैं और उसको लेके जो मन में जिज्ञासाएँ हैं उनको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोग भीड़ लगा के जमा हो गए, भीड़ मत लगाइए इतना ज़्यादा आप लोग। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तो कौन मुझसे बताएगा, कौन बात करेगा मुझसे? कोई भी आइए, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विनय चिकारा है। विनय चिकारा जी। जी, ये खानपुर गांव है ना? जी, ये खानपुर गांव है, जानी ब्लॉक, जिला मेरठ में पड़ता है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सिवाल विधानसभा है सर। ठीक है। ये है कंपोजिट विद्यालय खानपुर। जी सर। 31 दिसंबर 2021 तक प्रेरक बनाना है। मतलब कंपोजिट विद्यालय क्या होता है? कंपोजिट सर ये है जो एक ही प्रांगण में एक से 5 और 6 से 8 के जो विद्यालय थे वो यूपी गवर्नमेंट एक जियो लाई कि जो एक ही प्रांगण में है उन्हें एक जगह कंबाइन कर दिया जाए। कंबाइन मतलब तो ये मिडिल स्कूल को मिला दिया जाए। मिला दिया जाए तो तब इसका नाम कंपोजिट विद्यालय रखा गया सर। मतलब बेहद खूबसूरत है विद्यालय यार, पेड़ बड़े लगे हुए हैं, बहुत छांवदार है। तो अब हम लोग स्कूल तो इसमें बंद चल रहे हैं, सब कुछ शिक्षाएं, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद है ना? जी जी। अब ऑफलाइन तो बंद ही है जी। तो कोविड अस्पताल बन जाता, कितने लोगों ने मिला, क्या हुआ था, किस वजह से शुरू किया आपने कोविड अस्पताल? इसका ये बताऊं सर, सरकारें तो अपने स्तर से लगी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने जो इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, हम गांव में मौजूद थे और गांव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अचानक से इतनी डेथ हुई। कब की बात बता रहे हैं आप? ये मैं आप अप्रैल में बात करो सर, 15 अप्रैल के आसपास से। उसके बाद जब मतलब कि कोरोना का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। डेथ कब ज़्यादा होनी शुरू हो गई सर? ये सर हमारे में बताया 26 अप्रैल के बाद, चुनाव जब वोटिंग हुई ना उसके बाद, पंचायत चुनाव होने के बाद मैक्सिमम जो डेथ हुई है, क्योंकि मेरी मदर की हुई है, मई में मैक्सिमम हुई है। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मेरी मम्मी संतोष शर्मा थी, वो प्राइवेट शिक्षिका थी सर। और जो है ना उनकी दुखद मौत होगी, कहीं पे भी उन्हें वो नहीं मिल पाया, ट्रीटमेंट बेड कुछ नहीं मिल पाया। हम कब से लक्षण आ रहे थे सर? उन्हें लक्षण जो है 4-5 दिन से आ रहे थे और नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था जो बुखार वगैरह का होता है। हम जो है कोविड को कोई भी गांव में, उस समय गांव में ये नहीं थी कि कोई जांच वगैरह नहीं हो पाई थी, तो लोग सस्पेंस में थे कि नहीं नॉर्मल बुखार है। जो गांव के वे अनट्रेंड डॉक्टर हैं उन्होंने बोल दिया कि नॉर्मल बुखार है, तो जो है बस वही चीज़ें चल रही थी। अब उनकी वो की डेथ हो गई। उसमें अस्पताल कहीं ले गए थे सर? 2 दिन तक तो जो है वो एक डॉक्टर हैं धर्म, उनसे बहुत रोए सर। बीपी तो उन्होंने चेक कर दिया, हड़बड़ी जो शरीर में उनके एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन उन्हें ऑक्सीमीटर नहीं मिला। और जब ऑक्सीमीटर मिला 30 घंटे बाद, यानी पहले दिन के 10 बजे से लगे हुए थे, अगले दिन के 1 या 2 बजे, तो तब बोल रहे कि अब लेवल इनका 62 है। यदि शायद पहले दिन का लेवल पता होता तो शायद हम ज़्यादा पैरवी कर जाते। तो ये हमारे साथ दुखद घटना हुई है और मम्मी तड़फ कर मरी हैं। जितनी ऑक्सीजन उसमें थी एम्बुलेंस में, तो उससे तो उन्हें थोड़ा वो मिल पाया। प्यारे लाल में गए थे, लेवल भी कुछ बढ़ गया था उनका। प्यारे लाल अस्पताल का नाम है? जी सर, जिला अस्पताल सर। और जो है फिर कहीं पे भी जो है उन्हें बस ये नहीं है, एडमिट नहीं हो पाई सर, सब जगह भीड़ भाड़ थी, तो जो है मृत्यु हो गई उनकी। फिर घर ले आए। सॉरी, माता जी की डेथ हुई तो कितनी उम्र थी माता जी की? उम्र जी 66 के लगभग थी, बल्कि 6 महीने और आवर होंगी उस हिसाब से।
67 साल की उम्र होगी लगभग। 67 से वो उनका जुलाई का जन्म था, शायद 67 हो जाती है अब। 67 होने वाले थे। तो संतोष जी इंग्लिश पढ़ाती थी क्या? जी, वो जो मैडम थी हमारी संतोष जी। अच्छा, आपकी भी मैडम थी वो? हाँ सर, उस मेरी नहीं सर, वो जो है ना हमसे एक नीचे पीढ़ी और हमसे जो बड़े हैं वो भी पढ़ रहे थे अब, और हमसे छोटे भी पढ़े। मतलब क्षेत्र का कोई बच्चा होगा कि इंग्लिश का ट्यूशन ना पढ़ा हो। मैं गांव खानपुर की बात नहीं करता, उसमें हमारे आसपास के गांव ले लो, महपा, लोड्डा, पस्तरा, सिवाल, मतलब सभी उनसे पढ़े थे। और हमें इतनी मतलब दुखद घटना लगी कि उसी से। किस तारीख को हुई थी डेथ? सर उनकी डेथ 4 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब हुई है। 4 मई को? अच्छा, 4 मई को डेथ होने के बाद में सर हमें जितने हम लोग यहाँ पे इस समय आए हुए थे, मैं था, जो आपकी बात हुई अभिषेक चिकारा जी जो नोएडा में ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो हमारी फ़ोन के माध्यम से बात हुई दोनों की कि यार ये गांव में मतलब एक बहुत ही दुखद घटनाएं चल रही हैं। हम बहुत विचलित हुए इससे, तो हमने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करा, उस एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसके माध्यम से हमने संदेश दिया गाँव में कि हम ये करेंगे गाँव के लिए, इसमें जो हमारी सहयोग करना चाहे तन मन धन जिस भी प्रकार से, और इस महामारी से हम अपने गांव को सेव कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो हमने जो ग्रुप तैयार करा उसमें एकदम लोगों का रिस्पांस तुरंत ही अगले दिन से। ये गांव के लोग थे ग्रुप में? उसमें हमारे सब गांव के लोग थे, जो गांव में जन्मा है मतलब या नहीं जन्मा है गांव से, उसके पिता जुड़ा हो, माता जुड़ा हो, विदेश में हो। हमारे 2 भाई विदेश में, एक रोहित जी नैरोबी और एक अमित हैं वो लंदन में है। तो सभी ने उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमें मदद करी। और किसके पास पैसा आया? किसके किसके काम? पैसा हमारा जो अकाउंट का काम देख रहे थे हमारे सचिन जी देख रहे थे जी। जी, आपके अकाउंट में पैसा आया? जी जी। अच्छा, कितने लोगों ने पैसा दिया है? देखिए सर, हमारे जो ग्रुप था उसमें ग्रुप में करीब 250-257 के आसपास लोग थे। जैसे हमने सभी को संदेश दिया, जिसकी जैसी भी सामर्थ्य थी, सभी लोगों ने लगभग 100 से 150 लोगों के आसपास हमारी मदद की है। 100 से 150 लोगों ने मदद की। कितना फंड कितना जुट गया? लगभग सर 1,15,000 20,000 के आसपास फंड आ गया। कितने दिनों के अंदर? ये सर हमने मुहिम 10 मई से स्टार्ट की थी। तो 10 मई से शुरू किया था आपने? जी, और ये फंड हमारे पास करीब करीब ज़्यादातर यानी 80 to 85% जो फंड था वो 20 मई तक से पहले भी आ चुका था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलता रहा आगे आते रहे। 20 मई तक आपके पास फंड आ गया? ठीक है, फिर 20 मई तक फंड आ गया, आप लोगों ने क्या किया? उसमें ऐसा करा सर, हमने सारी सुविधा एकदम थी, हम 10 तारीख से ही लग गए थे। हमने गाँव में 11 तारीख से ही साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया था अपना। और उसमें जैसे कि मेडिकल उपकरण कुछ, जैसे कि इसमें ऑक्सीमीटर की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो मेजर करने के लिए हमारे गांव में 15 वार्ड थे। हमने 15 में ये व्यवस्था करा दी, एक अनाउंसमेंट करा दिया, लोगों को बता दिया, एक लिस्ट जारी कर दी, यहाँ पे रखे हो, अगर किसी को भी प्राइमरी फेसी कोई भी लक्षण उत्पन्न हो रहा है तो आप यहाँ से चेक करा सकते हो, या वो बंदा जाके चेक करता था। और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, हमारी टीम थी, लगे हुए थे, सहवाल जी देख रहे थे, बताओगे उसके बारे में। आ जाओ सहवाल जी, बताओ ना कुछ। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही थी कैसे? फिर ऑक्सीजन के लिए हमारे 2 डॉक्टर साहब हैं हमारे गांव के ही, डॉक्टर अमित चिकारा और डॉक्टर JV चिकारा, उन्होंने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जी। लगभग 5 सिलेंडर थे हमारे गांव में, हमेशा रहते थे, वही फिलिंग के लिए चले गए, रिटर्न हो गए, ऐसा चलता रहा। और हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह इशू कराए उन्होंने, तो उससे हमें बड़ी मदद मिली। फर्स्ट एड के लिए मैं जो भी मरीज एकदम उसे दिक्कत हुई। अस्पताल कब शुरू हुआ ये हुआ अस्पताल हुआ 16 मई से 20 को 16 मई को स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये एक सेकंड, आप में मेरा सवाल थोड़ा सा ऐसा है कि संतोष जी की डेथ हुई 4 तारीख को, 5-6 तारीख के आसपास आप लोग एक्टिव हो गए कि काम करना। भाई साहब ने जैसा बताया इन्होंने कि पंचायत चुनाव के बाद डेथ होनी शुरू हुई देश का, गाँव में ज़्यादा। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो काम अमूमन नगर निगम का होता है या स्वास्थ्य विभाग का होता है, ठीक है, और अमूमन लोगों के दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, मेरा मतलब ये शील्ड और सब कुछ, चश्मा थोड़ा सा रख रहा है, तो अमूमन ये काम जब नहीं होता है तो लोग शिकायत करते हैं जाके। कहाँ शिकायत की आप लोगों ने? सर हमने शिकायत पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम जो न्यूज़ देख रहे थे ना सर, उसमें लग रहा था कि सब अस्पताल खाली नहीं है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, सब बेकार हो पड़ा है, तो इसलिए सर हमने किसी शिकायत नहीं करी। हमने सर अपने आप ही फंड जुटाया और अपना जुटाया। हम खुद से जुट गए सर। हमने सोची कि सरकारें तो अपने सर प्रधानमंत्री जी की अभी अपील आई थी, जब वो रोए थे तो उन्होंने भी कहा था कि इतना ज़्यादा दबाव था इन पे, मेडिकल वगैरह पे, कि वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, मरीज बहुत ज़्यादा थे, लहर बहुत तकड़ी थी, पहले से कई गुना ज़्यादा थी और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तो सर ऐसे में अंदाज़ा ये नहीं था, यदि कहीं पे शिकायत करते वो बाद की बात है, पहले अपने पेशेंट्स के लिए जो है ना फैसिलिटी प्राइमा फेसी उपलब्ध कराई सर।
हम मतलब शिकायत पे बहुत समय देना जरूरी नहीं समझा, क्या बोल रहे थे? हम सर खुद से जुट के मैंने बताया और हमारा काम जो है ना ये कितने व्यवस्थित तरीके से था, हमने काम मतलब इस तरीके से कार्य को वितरित किया हुआ था कि सब अलग अलग क्षेत्र में देख रहे थे। जो ये इसका काम था हमारा साफ सफाई और ये कैसे करना ही है, उसके लिए अम्बू चौधरी जी थे हमारे, ये टीम को बताते थे कैसे कैसे निकलना है, क्या है ये देख रहे थे। आपको विस्तृत रूप में बता देंगे सर। क्या क्या कैसे काम करते थे आप लोग? काम ऐसा करते थे, सुबह 7 बजे सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। तीन क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अम्बू चुकावा है। अम्बू जी, हाँ बताइए। तो 3 ट्रैक्टर थे जो हर क्षेत्र में, जैसे एक ट्रैक्टर इस क्षेत्र में, दूसरा उधर, तो ऐसा निकल जाता था। और करीब 2-3 बजे तक साफ सफाई गांव की चलती थी। कोई 30 से 35 ट्रॉली जो होती है गांव से मलबा उठा गया बाहर पहुँचाया गया गांव के बाहर। फिर जी जो टीम हमारी और थी वो गांव में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था देख रही थी। जैसे हमारे अनमोल जी कहीं सिलेंडर जैसे कहीं ख़त्म हो गया तो वहाँ पे सेंटर जो है जहाँ से सिलेंडर भरा जाता है वहाँ से सिलेंडर भरवा के वहाँ पे पहुँचवाते थे। और जी दूसरी टीम थी वो किट जो बनाई थी हमने, किट वितरण में थी। घर घर कोई भी ऐसा घर नहीं बचा जहाँ पे किट नहीं गई हो हमारी कोरोना किट। एक भी घर नहीं बचा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कैसे भी हो, हर गेट पे हमारी टीम की किट पहुँची है। उसमें सैनिटाइज़र, मास्क, विटामिन सी गोली, भाप के कैप्सूल, डिटोल की साबुन वो गई है जी हर घर में। ये अच्छा अस्पताल आप लोग 16 मई से एक्टिव हो गया, कितने लोग अभी तक आए, कितने पेशेंट आए आप लोग के यहाँ, कुछ आए कि नहीं? सर पेशेंट कांगड़ा गांव में अगर देखे तो 10 के करीब 10 या 12 थे जिनको ऑक्सीजन। यहाँ सर 2 ही आए अभी तक हमारे पास। अभी तक 2 आए? जी सर, जिन्हें घर पे सुविधा उपलब्ध नहीं थी, हमारे घर पे रह नहीं सकते थे वो। गांव में अमूमन घर बड़े बड़े होते थे, हो जाते थे घर पे क्वारंटीन। हमने एक मैसेज देने के लिए बना लिया। और सर आप सोचते कि हम शिकायत करते थे, शिकायत का तो मौका बताऊँ तब मतलब हम घर से बाहर जाते, लॉकडाउन लग गया था उस टाइम, तो इतनी स्थिति खराब थी। घर वाले डरते थे, कहते थे कि क्यों बाहर घूम रहे हो, तुम मत कर रहे हो किसी की। हमने इधर मतलब एक लो कि समाज सेवा मान लो कुछ मान लो, हमने अपनी जान हथेली पे रख के गांव की मदद की है जी। इसमें हर चीज़ मतलब कोई कोविड का पेशेंट है नहीं है, हमने टेस्ट बिना कराए कुछ कराए, हमने सीधा। लोग यहाँ पे आए थे वो लोग कितने दिन तक रहे यहाँ पे? सर 2 दिन तक रहे, 2 दिन तक रहे, डिस्चार्ज हो गए, चले गए। मतलब क्वारंटीन होना चाहते थे, कह रहे मैं हमारे घर पे अभी है सुविधा, हम घर पे हो जाएगा, मैं घर पे हो जाओ। ये था। कौन देखता था? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर अमित चिकारा, डॉक्टर जेवी चिकारा जी। क्वारंटीन वो क्वारंटीन होते थे, डॉक्टर नहीं, मतलब डॉक्टर फैसिलिटी तो जरूरत थी नहीं उन्हें। ऐसा ये समझे ना, गांव में मान लिया ये था अगर किसी का घर छोटा है, ऐसा नहीं सभी के घर बड़े हों, तो उसे क्वारंटीन यहाँ करने के लिए, घर से अलग होने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े सावधानी और बचाव भी है इस बीमारी में, तो यहाँ पे हो सके हमने इसलिए ये अस्थायी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। तो जिसके घर में नहीं थी जगह वो 2-3 आदमी यहाँ हुए सर आके। बाकी हमने अगर आवश्यकता पड़ी तो सिलेंडर घर ही उपलब्ध करवाए। और डॉक्टर जैसे बताए जेवी चिकारा। यहाँ का अस्पताल कैसा है, लोकल अस्पताल? बहुत जर्जर है सर, बहुत जर्जर स्थिति में वो सर। वो चल ही रहा, वो ANM मैडम के घर पे ही चल रहा है पिछले 16-17 साल से। मैडम के घर पर चल रहा है? उन्हें घर पे ही उन्होंने सुविधा जो है कराई हुई है, जो है मतलब उनके पेपर उनमें ही चल रहा है। यहाँ हम दिखा देंगे आपको, उसकी स्थिति नहीं खराब है बहुत। उसमें ये है सर, अभी जो है ना 24 मई में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जो हमारे PSC CSC केंद्र है ना, वो जनप्रतिनिधियों के गोद लेने के लिए एक अभियान चला यूपी में। तो उसके अंतर्गत हम भी हाथ जोड़ के सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा जो ये PSC केंद्र है इसका भी जीर्णोद्धार हो जाए। उसके लिए हम लगे भी हैं, ज्ञापन हमने अपने जनप्रतिनिधि जो हैं हमारी उनको दे दिया है सर। ये 4-5 बेड दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा 2-4 किस्म के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, सैनिटाइजर है, ये वो है आपका स्पायरोमीटर है, ये आपका सक्शन है, ये आपका नेबुलाइजर है, ये पंप है, फ्लोमीटर है, सॉरी हाँ, टेम्परेचर है, गन थर्मामीटर, तनियम ऑक्सीमीटर है, उधर आपका वाइब्रेटर है। ये हर घर में उपलब्ध कराया जी हमने। इसमें एक सैनिटाइजर और जी इसमें 3-4 मास्क और एक डिटोल की साबुन और ये भाप वाले कैप्सूल और जी ये विटामिन C की गोली। ये सारा उसी फंड से आया जो आप लोग? हाँ जी ये सब उसी से आया है। कितना पैसा बचा है अकाउंट में? अभी जी लगभग
ये बताएंगे। देखिए सर, जितना पैसा हमारे पास आया था लगभग 1,18,000 के आसपास हमारे पास पैसा आया था, उसमें से हमने 88,000 यानी 88,000 रुपये खर्च कर दिए हैं और अभी 30,000 के आसपास हमारे पास पैसा बचा हुआ है। जो आगे की जैसी भी रणनीति बनेगी, जैसे आपको बताया कि आसान को फॉगिंग की हमारी तैयारियां हैं, जो मच्छरों को मारने की दवाई भी हमारे पास आ चुकी है। धीरे धीरे जैसी भी चीज़ें बनेंगी, रणनीति बनेगी। ये सुधार रही है, आप लोग नहीं कहते सर, सरकार और नगर निगम अभी इस समय बात नहीं करेंगे सर, आप फॉगिंग आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी, तो क्या आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं? मतलब मेरा सवाल ये है कि ये मॉडल कब तक ऐसे चलता रहेगा? आपका गांव आप लोग के भरोसे कब तक चलेगा? क्या मतलब ये एक सेंटर कब तक चलेगा? उसमें सर ये है, अब जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान है उन्होंने शपथ ले ली है, वो भी लग गए हैं सर अपने स्तर से, मतलब उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। अब हमें इतनी मतलब मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। आपसे पूछे नहीं कहाँ चुनाव लड़ने गए थे इतना झंझट में सब? आप प्रधान से पूछे नहीं? आप लोग बताइए कितना प्रचार करने को। उसके बारे में तो सर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, वो तो एक शासन प्रशासन का फैसला है, उसमें हम। प्रधान तो आपका है ना, शासन प्रशासन का प्रधान थोड़े है, प्रधान तो आपका है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, प्रधान के इस तरह का तो फैसला ही नहीं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार एक मरीजों को देखते हुए सरकार चुनाव आयोजन करा रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। किस को रोकेंगे आप प्रधान को हम ये थोड़ी कह सकते हैं आप चुनाव मत लड़ो, क्योंकि जब शासन इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो प्रधान को कैसे रोक सकते हैं चुनाव लड़ने से? चुनाव लड़ रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं जब प्रशासन ही चुनाव आयोजन करा रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए? क्योंकि अवसर की समानता सभी के लिए, अवसर की आज़ादी दे रखी है, अवसर सभी को मिलना चाहिए, तो संविधान ने दे रखा है। मैंने जितना भी काम किया ना सर, पॉजिटिव वे में किया सर, ना किसी की शिकायत करी, ना किसी से उम्मीद रखी। हमने अपने गांव से ही, अपने गांव के लोगों से एक अपील की, एक वीडियो के माध्यम से, उसके बाद कोई अपील नहीं की हमने। उसके बाद ही लोगों ने अपने आप ही खुद ब खुद गांव के लोगों ने हमें मदद करी है। और जितने भी हम बंदे थे हमारे घर के भी खुद कहते थे कि भाई तुम क्यों। आप लोग करते क्या क्या है मतलब अपने इस काम के अलावा? सर मैं टीचर हूँ सर, कहाँ पे? प्राइमरी विद्यालय में सर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर? जी सर। पंचायत में ड्यूटी लगी थी आपकी? हाँ जी सर, लगी थी। बहुत भीड़ थी? भीड़ थी सर, पर लेकिन मैं अपना ध्यान रखा तो इसलिए बच गया मैं। कैसे रखे थे? सर मास्क लगाया था मैंने, मास्क था हमें मतलब क्या है, सरकार ने मास्क दिया था, आपके जैसा हेलमेट पहने, आपका ऐसा हेलमेट हमें मिला था, ग्लव्स मिले थे, सैनिटाइजर मिला था, और 2 गज की दूरी का पालन किया था। जो वोट डालने आए थे वो सब मास्क लगाए थे सर? हाँ, जो सभी को लगाया हुआ था, सब लगाए थे? सब सर। वो तो बिना उसके मैंने घुसने नहीं दिया, क्योंकि मैं P1 था। अच्छा, P1 थे आप? P1 में था, और मैंने उन्हें घुसने भी नहीं दिया, किसी को भी मना कर दिया। जो भी 2-4 बंदे आते थे उनको मैंने मना किया। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BA कर रहा हूँ जी, मेरठ कॉलेज से। BA कर रहे हैं? हाँ जी। विषय क्या है? विषय है जी मेरा डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी और फिलोसफी। आप क्या कर रहे हैं ग्रुप? सर मेरा अभी स्टडी कर रहा था, वैसे दिल्ली पुलिस से मेरा चयन हो चुका है, मेरा मेडिकल पेशेंट रह रहा है, मेडिकल रह रहा। हाँ बेसिकली सब लोग स्टूडेंट हैं या कोई कुछ करता है? आप क्या करते हैं? सर मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, गुड़गांव में जॉब करता हूँ, एक HR की पोस्ट पर सर। अच्छा जी। अप्रेजल हुआ आपके यहाँ? जी। अप्रेजल हुआ कि नहीं आपके यहाँ? जी हो रखा है। हो गया? HR वालों से इस समय यही पूछा जा रहा है अधिकतर वालों से ना जेरी। माफ़ कीजिएगा लाइट। ये फैसिलिटी जो है आपकी, ये फैसिलिटी आप लोगों की कब तक अभी फंक्शनल रहेगी, कब तक चलेगी? क्या ये सर सुनो, मैं बताना चाहूँगा, ये जो हमने जो सुविधा उपलब्ध करवाई हैं, जैसे इस महामारी का प्रकोप अब थोड़ा कम हो गया है और बिल्कुल कम हो जाएगा, तो तब तक ये सुविधा हम उपलब्ध रहेंगे, हम भी उपलब्ध हैं अभी। और पठन पाठन का कार्य स्कूलों में स्थगित है, जैसे जैसे गाइडलाइन आती रहेंगी उसका पालन होगा सर। सर हम जब तक लॉकडाउन अनलॉक हो जाएगा उसके बाद कर देंगे। लॉकडाउन अनलॉक के बाद खोल देंगे? जी सर, क्योंकि उसका हॉस्पिटल वगैरह, हॉस्पिटल जा सकते हैं पब्लिक, हॉस्पिटल उपलब्ध हो जाएगा ना अच्छे से, उसके बाद हम बंद कर देंगे सर। तो जैसा लोग बताते हैं कि ये अस्पताल कम एक आइसोलेशन सेंटर है, मतलब आइसोलेट रह सकते हैं, लेकिन अस्पताल वाली सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जैसे विटामिन C हो गई, जिंक की गोली हो गई, तमाम उपकरण हो गए जिनसे आप अपनी हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। प्रेरणा कहाँ से आई? प्रेरणा आई संतोष जी की डेथ से। इस बारे में लोग बताते थे, अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, गांव की कई पीढ़ियों को पढ़ा चुकी हैं, तो उनसे प्रेरणा आई। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने लगा कि काम किया जाए। PHC पीछे है, बताते हैं लोग कि PHC किसी वर्किंग हालत में नहीं है। हालांकि PHCओं के ऐसे बदहाल मिलने के किस्से नए नहीं हैं, सिर्फ यूपी ही नहीं, कई सारे राज्यों में कहा जाता है, आरोप लगते हैं कि गाँवों का जो कम्युनिटी हेल्थ सेटअप है, एकदम प्राथमिक स्तर है जो इलाज का,
वो ऐसे ही भंगुर है, वो ऐसे ही नदारद है। एक छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए, मैं और मेरे साथी जेरी लेकर आए थे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लर्न टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।